नमस्कार दोस्तों, सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन 16 अगस्त को वह भी रात को 1:52 पर होगा और इस परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में क्या रहेगा। यानी कि 17 तारीख लग चुकी होगी और सूर्य ग्रह पूरे 1 महीने के लिए यानी कि 16 सितंबर तक के लिए सिंह राशि में यानी कि अपनी राशि में अपने घर में स्वयं राशि के होकर गोचर करेंगे और इसके शुभ परिणाम या कोई अशुभ परिणाम भी यदि है तो क्या होगा, उस विषय में आज मैं आपसे काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नए नए नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच पाए और आप भी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ, समझ पाएँ। तो विषय सबसे पहले ये होता है कि आखिर सूर्य ग्रह हमारे जीवन में क्या बदलाव लेकर के आते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता हैं, सूर्य हार्ट का, ब्लड प्रेशर का कहीं ना कहीं कारक भी। वैसे तो मंगल ब्लड बीपी का कारक होता है, पर क्योंकि क्रोधी और ईगोइस्ट प्लैनेट भी होता है सूर्य, तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट, हृदय, पेट, हड्डियां, आँखों से संबंधित जो परेशानियां हैं वो भी सूर्य ग्रह के द्वारा होती है और ये बड़े अधिकारी वर्ग से ताल्लुकात भी रखता है। अब यहाँ पर सूर्य ग्रह का जो ये राशि परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन में राशियों के अनुसार, भाव अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं और आपके सामने डिस्प्ले में एक कुंडली का चार्ट आ चुका है। अगर आप उसे ध्यान से देखें तो जहाँ 1 नंबर लिखा है वो मेष राशि है, जहाँ पे 5 नंबर लिखा है वहाँ आपको केतु बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। इसी 5 नंबर के अंदर सूर्य भी बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब सूर्य और केतु की दोनों की ही युति बन गई है। अब वैसे तो सूर्य केतु की युति स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, परंतु क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में डिग्रिकली बहुत बड़ा अंतराल रहेगा, इसलिए कोई ज़्यादा बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। आप 16 सितंबर की रात यानी कि 17 तारीख की मॉर्निंग से लेकर के और नेक्स्ट 20 डेज तक आपको जो भी करना है, विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित, आप ज़रूर करिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको डेफिनेटली सफलता मिल सकती है। क्रोध से बचना होगा क्योंकि आपके स्वयं राशि के सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे, बुद्धि उन्नति के घर में रहेंगे, नीति शास्त्र विद्वानता के घर में रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सूर्य केतु का योग बन रहा है, विशेष रूप से 1 साल में 1 बार सूर्य अपने घर में आते हैं और ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। हाँ, अगर आपने गर्भ धारण किया हुआ है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा क्योंकि राहु की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर रहेगी और शनि के साथ सूर्य केतु का एक श्लाष्टक दोष भी बनेगा, जिस वजह से संतान को थोड़ा कष्ट हो सकता है और गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें। बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट राशि, और वो है वृषभ। दोस्तों, आपके लिए ये जो परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन में मुख्य रूप से सूर्य केतु का जो युति है वो आपके मन के घर पर रहेगा। मन यानी कि चतुर्थ भाव। अब चतुर्थ भाव पर जब ये सूर्य विराजमान होंगे, केतु साथ में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की ये युति आपको मन से क्रोधी करेगी। आप में इरिटेशन, गुस्सा का जो भाव है वो प्रबलता से देखने को मिलेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। आपको शीघ्र उत्तेजित होकर के कोई बात नहीं बोलनी है क्योंकि ये यहाँ बोली हुई बात आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। आपका स्वाभिमान जो है वो काफ़ी अधिक बढ़ेगा। आपको भूमि, मकान, ज़मीन, जायदाद इत्यादि के से संबंधित जो कार्य होते हैं, इसमें अधिक संघर्षों के बाद सफलता मिलेगी, यानी कि इतने ईजिली नहीं हो पाएंगे क्योंकि केतु साथ में बैठा है। अथक प्रयास इसलिए भी करना पड़ेगा आपको क्योंकि वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र की और सूर्य की आपस में नहीं जमती, यानी कि बनती नहीं है। अगर आप डिस्प्ले की कुंडली में देखें तो जहाँ 2 नंबर लिखा है वो वृषभ राशि और जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य और केतु दोनों ही ग्रह विराजमान हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या कुछ और भी परिस्थिति यहाँ पर हो सकती हैं। तो मैं ये कहूँगा वायु विकार और मदर की हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और धन संपदा के बावजूद आपको धन की ही तरफ से तनाव होगा, अशांति का वातावरण देखने को मिलेगा। इस प्रकार का गोचरीय प्रभाव बनेगा।
अगर मैं बात करूं इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए तो मैं कहूँगा मिथुन राशि के बारे में। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली का चार्ट आ चुका है। अगर आप उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ 3 नंबर लिखा है, वो है मिथुन राशि। उस 3 नंबर में आपको गुरु भी दिखाई दे रहे होंगे और शुक्र भी दिखाई दे रहे होंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को सुरक्षित कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सूर्य ग्रह की तो वो स्वग्रही होंगे, अपने घर में आएंगे, तीसरे घर में आएंगे। जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 5 नंबर लिखा हुआ, वहाँ सूर्य भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसी स्थिति में आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाएंगे, पराक्रमी हो जाएंगे, धैर्यवान हो जाएंगे, प्रिय वाणी के हो जाएंगे, परोपकारी स्वभाव रहेगा। लेखन में, अध्ययन में, अध्यापन में, ऐसी चीज़ों में आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। और यहाँ पर विशेषतः आपको अपने भाई बंधुओं का जो सुख होता है उसमें कमी देखने को मिल सकती है, ऐसा आपका कुंडली कहती है। परंतु धन धान्य वाहन आदि के दृष्टिकोण से समय आपका अच्छा है, यानी कि जो आपकी ग्रह स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है, लाभदायक है और उन्नतिवर्धक है। बस आपको थोड़ा सा एक तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और स्वयं आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। अगर आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो निश्चित तौर पर आप अपना नुकसान करोगे। ऐसी ग्रह चाल कुंडली अनुसार दिखाई पड़ती है। अगर मैं बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए तो मैं कहूँगा कर्क राशि के बारे में। इस राशि का जो स्वामी देव होते हैं वो चंद्रमा होते हैं और सूर्य के मित्र हैं। और इसके अलावा जहाँ पर आप 5 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं वहाँ आपने देखा होगा कि सूर्य बैठे हुए हैं, यानी कि धन के घर में, यानी कि स्वग्रही होकर के, यानी कि अपने ही घर में अगर कोई ग्रह बैठता है तो वो निश्चित तौर पर उस घर को ताकत तो देता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं धन की आवक का योग बनाएगा, वाणी आपकी प्रभावशाली बनाएगा, एजुकेशन से आपको लाभ मिलेगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, आपको भूमि, कुटुंब, सवारी इत्यादि का जो सुख है वो प्राप्त होगा, आप स्वाभिमानी हो जाओगे, आप उत्साहशील हो जाओगे, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। परंतु क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, अग्नि तत्व प्रधान राशि के अंदर रहेगा, आपकी वाणी में कठोरता देखने को मिलेगी थोड़ी सी, और आपका परिवारजनों के साथ में वैचारिक रूप से जो मतभेद है वो कहीं ना कहीं बहुतायत मात्रा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप वकील या डॉक्टरी के पेशे में हैं तो यहाँ पर सूर्य आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा, आपके प्रभाव को समाज में बढ़ाएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब मैं आपसे बात करूँगा इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो रहेगा सिंह राशि। आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य और बैठे हुए हैं, केतु भी बैठे हैं, सामने से राहु भी देख रहे हैं। यानी कि सूर्य का है जो स्वय राशि का फल है 1 महीने के लिए आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है, मैरिज में परेशानी बनाएगा और उच्च अभिलाषी बनाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा, निडर प्रवृत्ति देगा। जिसको जो बोल दोगे एक बार वो स्टैंड जो ले लोगे उस स्टैंड पर खड़े होगे, ऐसा ग्रह योग तो यहाँ पर बहुत सुंदर कुंडली अनुसार दिखाई देता है। परंतु दाम्पत्य जो सुख होता है उसमें कमी करेगा और असंतोष का जो वातावरण है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आपका जितना भी गुस्सा है अपने जीवन साथी पर निकलेगा, या फिर आपका लव पार्टनर है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं उस तरफ निकल सकता है, और किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी मैरिज लाइफ भी ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान और सतर्कता बरतते हुए चलना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कन्या के बारे में। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली भी आ चुकी है। जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे वहाँ मंगल बैठा हुआ है। जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ पर केतु बैठा है और केतु के साथ सूर्य भी बैठा है। तो यानी कि खर्चों की अधिकता आपके लिए मानसिक रूप से तनाव का कारण बनेगी। अब यहाँ पर सूर्य और केतु दोनों ग्रह इकट्ठे हो गए, दोनों ग्रहों का एक साथ बैठना खर्चों में अधिकता को बढ़ाएगा, गलत आदतों पर बढ़ा सकता है, गलत संगति से बच करके रहना होगा आपको। और विशेष रूप से क्योंकि आपकी राशि में खुद पहले से ही मंगल भी चल रहे हैं तो मंगलिक दोष बना हुआ है, तो क्रोध भी आपको बहुत अधिक आएगा और साथ में आप अपने गुणों का अतिव्यय करेंगे, उससे आपको बचना होगा। तो ये मैं कहना चाहूँगा
कि आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपव्यय करने से थोड़ा सा बचिएगा। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शनि, केतु और सूर्य का षडाष्टक दोष बनने की वजह से आपको अपने जीवन साथी से हानि हो सकती है। जीवन साथी के साथ मतभेद आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं और साथ में विदेशों से संबंधित कार्यों में कुछ रुकावटें, विघ्न, बाधाएं भी पैदा हो सकती हैं। इस प्रकार का ग्रह गोचर कुंडली अनुसार दिखाई पड़ता है। तो ये वो फैक्टर हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक था। दोस्तों, ये है आपकी जन्म पत्रिका, आपका ग्रहों का फल। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।